तो मैं ही बैठ गई एक और नई कलाकारी करने। यह साड़ी मैंने निकाली है बेड में ते काफ़ी पुरानी साड़ी है और यह मैंने खुद तैयार करी थी। शिफॉन का कपड़ा है और लेस लगा के इसके ऊपर रानी कलर का ब्लाउज चाल्या के था। यह साड़ी पहले सीरियल दिखा करते खूब सारे टीवी में, तो उन सीरियल हम देख के मैंने यह साड़ी बनाई थी। इसमें सारे ये टसल्स लगाए थे और आजकल है ना यह वाली साड़ी बहुत चल रही है। उस पर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर आपने देखी होगी, सारे यूट्यूबर पहन रही हैं। और उस साड़ी में मेन चीज़ के है ये टसल्स। इन टसल्स की वजह से उस साड़ी का लुक जो है अच्छा आ रहा है ना। तो इस साड़ी में बस यह है कमी, आज यह मैंने कल निकाली या मैंने बेड में थे। और इसका पल्लू पे रानी कलर का ब्लाउज तो मेरे पास है ही। इसके पल्लू पे हम अब ये लगाएंगे टसल्स यहाँ नीचे नीचे। उस साड़ी में और कुछ भी मैं नहीं है, टसल्स की वजह से वो साड़ी इतनी चढ़ रही है। और उसमें ये एक दो कलर तो अब आए हैं, बाकी सारे तो वो पैरट ग्रीन सा तोतिया सा कलर में ज़्यादा फेमस हो रही है वह। तो मैं सोची यह साड़ी उसी लुक में हम रेडी करेंगे और फिर पहन के आपको मैं दिखाऊंगी कैसे लगेगी। तो सस्ते में अपना काम सुलट जाएगा। लेस सेम लग रही है वैसे तो, पर उसमें के है यार रानी कलर बाहर की साइड लग रही है और गोल्डन अंदर की साइड लग रही है। बाकी गोल्डन और रानी कलर उसमें भी साड़ी लेस लग रही है। तो ई बिया लगानी क्यूकर है, ये टसल्स लगाने हैं। ये सारे टसल्स इंची टेप के मदद से इतना इतना गैप दे के निशान लगा लूँगी और ये रखती जाऊँगी यहाँ पर एक एक। जो यार डोरी है ना, डोरी इसके ऊपर सिलाई लगा लगा के इसने एक दो बार पक्का करके और ये न्यू लटक जाएगा, फिर ये अच्छा लगेगा। तो इसका लुक फिर दिखाऊंगी, इसका लुक दिखाऊंगी फिर बनने के बाद। तो इस तरह खोटा करती रहूँ मैं तो, है ना। तो जी हो चुका है अगला दिन, और जो अभी आपने क्लिप देखी वो रात की क्लिप थी और ये अगले दिन की वीडियो बनवा के आई हूँ। और यह साड़ी पहनी है मैंने, देखो। और ये इसका पल्लू देखो कितने सारे टसल्स लग गए हैं पल्लू पे। मैं सिलूंगी सूट और चाय पीऊंगी। और मेरी नई मशीन आ गई, देखो मैंने मशीन भी लगा लिया। आज मैं इस पर सिलूंगी। पहले तो इस पे ये सूट कंप्लीट करती हूँ। बाजू पे लेस लगाई है और ये अस्तर वाला सूट सिला है। ये देखो बैक प्लेट भी गाली है और इसका गला देखो ये वर्क वाला था, इसका गला का मोती स्टोन वाला। तो और गंजा का ये सूट तैयार कराया है। और फिर मैं नहा धो के साड़ी पहन के फिर मैं वीडियो बनाने चलेगी। 5-10 मिनट उसमें लग गई। हो गया चाय का टाइम, मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं यह मशीन चला के देखूँगी किसी चल लगी, फिर आप सबने बताऊँगी। तो भाई चाय पी ली, अब आगे की कार्रवाई करा, आगे का काम संभाला। मशीन तो मैंने सेट कर ली, देखो एकदम तय सारा पुर्जा माँ बेटा जोड़ लिया, दिमाग लगा लगा के। जो कुछ समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर देख लिया, पर जोड़ लिया सारा सब कुछ। ईबिया बस मैंने चला के नहीं देखी है, पलक लगा के मैं भी इसने चला के देखूंगी इसके चलने में, या फिर इसका जो एक्सीलेटर है यो सेट करना पड़ेगा। ये सही तो ठीक सेट हो जाए फिर कोई दिक्कत को नहीं। और सारा ज्वेलरी खिंडी पड़ी ही, मैं सेट करूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी। और उसके बाद इंटरलॉक करूँगी। ये मेरे रबड़ हैं जो मैं बाड़ा में डाला करूँ। और मैंने वापस तो ऊपर बांध लिया, नीचे मैंने बाल नहीं सुहाया कर। काम करते हैं नहीं, गर्मी लागे सारा दिन सिलना तो सूट, तो फिर नीचे सुहाव को नहीं बाल। ये देखो पिन विन सारी खोल के गिर रखी हैं। इस साड़ी का ब्लाउज डाल लिया मैंने और रानी कलर का। और यह साड़ी है ना मेरी बहुत पुरानी है, मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपने। देखो साड़ी का लुक कुछ ऐसा है।
कड़े गई मैं ही खोगी। साड़ी का लुक कुछ ऐसा है। इस रूम में ना लाइट कम है, जै तो पूरा लुक ठीक थे दिखा को नहीं, ठीक है। और यह साड़ी है ना 4-5 साल पहले मैंने यह बनाई थी, हाथ ही बनाई थी। सारा लटकन पटकन है ना इसका, ये सारा मैंने हाथ लगाया है। पहले मैं सीरियल देखा दिन, तो सीरियल में मैंने पहनी देखी थी एक जनी और अच्छी लग गई थी। तो ई फिर है ना इसका कसूता ट्रेंड आ रहा है, तो वह पैरेट कलर की साड़ी का कसूता ट्रेंड आ रहा है। रानी कलर पे पैरेट कलर की साड़ी, लेस सेम ही आई लाग रही है, पर ये कौन लाग रहा है, बीच में तो सारी प्लेन है। तो मैं सोची चलो वो वाला लुक क्रिएट करते हैं। तो इस उसमें यो कलर भी है, पैरेट शब्द ज़्यादा है। सारी जितनी भी यूट्यूबर वाले देखोगे ना, पैरेट कलर की पहन नहीं पाऊंगी। इसमें ना ये लटकन लटकन मैंने ला के लगाए हैं। उस साड़ी में ये लटकने मैन है, इसकी वजह से वह ट्रेंड मतलब ट्रेंड में चल रही है वह साड़ी। तो ये लटकन मैंने ला के लगा लिया, बाकी बेड में तो निकाल के मैंने अपने पहन ली वाई साड़ी। सही है ना। और मैं इसका एक बार तो कुछ बनाने की सोची थी, फिर या बस टाइम में ना लगा, बेड में पड़ी रही। फिर मैंने दिमाग में आया, मैं के नाम से पहन के तो मैं वीडियो बनाया इसको। ब्लाउज मैंने है ना इसका आना रह गया था मेरा, इसका मन बनाया तो था, फिर मैंने वो कर लिया, दे दिया किसी ताई। और फिर मैंने इस साड़ी का पहन लिया। काम चलाऊ जुगाड़ इस तरह मैं कर लिया करूँ। तो ये मैं कपड़ा चेंज करूँगी, फिर मैं कुछ काम करूँगी, इतने तो काम हो गए को नहीं है ना। इसका वैसे तो इसमें पता नहीं चल रहा पहन रही है कि ना पहन रही है। जो सारा दिन पहन के रखे तो साड़ी में अच्छा लुक लग गया है। न्यू भी कोई ज़्यादा मोटी लग गया है, पतली लागू साड़ी में है ना थोड़ी सी। तो ये पल्लू में ये वजन कर लिया, पर ये वाला वजन कर लिया पल्लू में। फैशन के तौर पे गारंटी की इच्छा नहीं करें। वो वाली बात हो रही है। तो चलो जी, बातें बाद में करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया और अभी मैं मशीन का काम कर रही थी। फिर बीच में उठ के मैं मशीन कपड़ा धोने की लगा के आई और मैंने चाय पी। तो चाय का कप भी अभी नहीं उठाया है और अभी मैं मशीन में जो कपड़े डाल रखी हैं वो निकाल के दोबारा दूसरे कपड़े डाल के आऊँगी। यहाँ मैंने किचन में आरओ ऑन कर रखा है, तो मेरा आरओ भी भरने वाला है। तो सुबह इन्हीं कामों में मैं लगी हुई हूँ। आज संडे है तो बच्चे उठ के चले गए बाहर खेल ग्राउंड में। कालो वाली साड़ी अब पड़ी है, थोड़ा पसीना सूख जा ब्लाउज का, और 10 मिनट बांधी थी तो साड़ी का तो बिगड़ा की है। उसके बाद मैं समेट के रख दूंगी। अब मशीन का एक चक्कर घूम चुका है, इनने मैं बाहर निकालूंगी, दूसरा मैं डालूंगी। ज़्यादा कपड़े तो ना है, पर थोड़े थोड़े करके धो लूँगी ना, तो घना लोड ना होगा, नहीं तो एकदम से फिर सारा काम नहीं बनेगा। तो अभी मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तो आज मैंने सोची मैं सुबह ही व्लॉग शुरू कर लूँ हूँ, न जाके सामने मैं फ़ोन उठाऊँ। सारा दिन मेरा न्यू निकल गया है, सिलाई, घर का काम, वीडियो एडिट, कदे शॉर्ट बनाओ, कदे ये करो कदे वो करो। सारा दिन बहुत बिजी रहूँ। कल मंजू ने फ़ोन करो, शाम ना आ जा घूम ले थोड़ी बहुत देर, सारा दिन तो न्यू चले जा है। फिर शाम ने घूमने चली गई, 10 बजे घूमने गई मैं और 11 बजे वापस आई। फिर आके तो फिर मैंने फिर कुछ ना करे, मैं क्या करूँ, मेरी वीडियो भी एडिट ना हुई, मेरा कई काम रह गया। मगर रह गया तो रह गया, आग लागण दे का दिन। घूमना भी बहुत ज़रूरी है, काम तो सारा दिन यूँ ही चल रहा। तो मैं कपड़ा काटा हूँ, दूसरा गिरा हूँ, तो साथ साथ कपड़ा भी धोऊंगी, साथ साथ इतने में पैंट भी सिल लूँगी। शाम ने काटी थी एक पैंट एक सलवार। अस्तर लाने का भी मन ना करा, मार्केट जाने का ही मन ना करा, तो आज देखूंगी।
मशीन में तो कपड़ा धुलन लाग रहा है, इतने मैंने सोची चादर उतार दूँ तो बेडा की। और ये कपड़ा ना मैंने पहले धोया था 1-2 दिन पहले, उस दिन का ये समेट तो दिया था पर बाहर ही रखा था, ये सेट ना करा था। तो साथ साथ मैं इन्हें भी सेट कर दूँ अलमारी में। और सुबह सुबह काम तो कई निकल हुए हैं बेड में। तय वह साड़ी निकाली है बंदेज वाली, उसमें चरक लगवानी पड़ेगी। और बेडशीट मैंने उतार दी, दूसरी बिछाई, गल गल धो जाया करें जब कपड़ा धोए, एक आधी बेडशीट में डालती रहा करूँ। तो या रूम करके न सेट, फिर मैं साथ साथ मशीन में कपड़ा भी जो धुल जाऊँ उन्हें निकालती रहूँ, दूसरा डालती रहूँ। तो सुबह सुबह ये काम चल रहा है। फिर मैं ये चादर भी डाला हूँ मशीन में और फिर मैं पहुँच जाऊँ हूँ दूसरे कमरे में। दूसरे कमरा की हालत देख लो ये तो। ये कुर्सी यहाँ आ गई और इस बेड की हालत देखो, ये भी वो ठीक करूँगी सारा। और ये चादर वह है जो सी मैं जयपुर तो ले आई, सही ना लिकड़ी जमा भी। या तो मैंने दो ही ना है बे बिछाई है, पर वह ब्लू कलर की मैंने तारी है ना बेड पर तय, वो उसका रंग लिकड़ गया, तो इसका भी जरूर लिकड़ेगा। तो खराब लिकड़ गई दोनों चादर, बढ़िया ना। तो वही कर दी ये चादर भी ठीक, ईब काटूंगी झाड़ू। और ईब कपड़ा मेरा सूख गया, मैं तार ले आई, थोड़ा सा मैंने तय कर दिया, थोड़ा सा मैंने वैसे ही डाल दिया। 1-2 जो सिला हैं वह मैं छोड़ आई। और ईब बज गया 3:40-45 हो गया देखो घड़ी। और ईब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूंगी। थोड़ा सा मैंने कपड़ा प्रेस करा है, 1-2 पीस मैंने सिला था वो मशीन पे गिर रखा है, इंटरलॉक मशीन पे। बीच में 2 बारी कस्टमर आ गया, मैंने वह अटेंड करा। एक तो सूट लेन आ गई थी, एक देन आ गई थी। तो बस ये न्यू ही चल रहा है मेरा काम। ईब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर मैं चाय पी के वापस फिर अपना काम करूँगी। उसके लिए मैं वो पर्दा लगाया हूँ, वहाँ तो सूरज की रोशनी आवा है। मेरी आँखें बिल्कुल भी, जब मैं सोऊँ ना मैंने बिल्कुल अंधेरा चाहिए। और न्यू है मेरा बड़कान आदत पड़ रही है, कति अंधेरा करके मैंने ना नीचा का एक पर्दा और लगा रखा था ना खिड़कियाँ का, वो उतार दिया था जब बारिश का मौसम था। क्या करे है ये गद्दा, लेकिन यो लगा हुआ है खिड़की कर, फिर अंधेरा करके कति फिर सो हुआ है। तो मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी, फिर बाद में मिलते हैं चाय के टाइम। चाय का टाइम तो वैसे हो ही रहा है, पर आधा पौन घंटा आराम करूंगी, फिर चाय बना के पीऊंगी। तो गाइस अभी बज चुके रात के 8 और मेरी रोटियां का टाइम भी हो गया। और मैं ला गई हूँ सूट का, इमरजेंसी का सूट है। तो ये सूट मैंने तैयार करना है। तो पैंट तो मेरी तैयार होगी, कमीज काट के मैंने रख रखा है, खाना बनाने के बाद तैयार करूँगी। तो मैं इस पैंट का थोड़ा डिज़ाइन बनाऊँ थी, और यह कढ़ाई वाली पैंट है, तो थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाऊँ आपने मैं डिज़ाइन, तो आपका ठीक से समझ में आओगा। तो ये देखो इसके पहुंचे पे आओगी आगे आगे कढ़ाई। और जब भी इस तरह की सलवार की कढ़ाई आवे है ना, और उसमें कोई भी आपने कह दे कि भाई इसकी पैंट बनानी है, तो वह आगे आगे कढ़ाई आवे है हमेशा। तो यह पैंट कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हुआ है आम पैंट तय। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने बनाई है, मैं डाल दूंगी। कई दिन हो गया, कई सारी बहनों ने पूछ रखी थी कढ़ाई वाली पैंट की वीडियो। तो इसका मैं डिजाइन नीचे तय यो वाला बनाया है। यो कस्टमर की डिमांड तो मैंने इतना नीचे लिया है, कस्टमर की डिमांड थी कि इतना नीचे लेके इस तरह से कटवर्क बनाना है। तो यह एक पोंचा तैयार कर दिया, नीचे इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके। और दूसरा पोंचा मैं आपने दिखाऊं किस तरह से बनाना है। जैसे यो सिंपल पोंचा है, यो सिंपल, ठीक है। इसका ऊपर हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दी, प्रेस तय चिपका दी। इसके नीचे साइड यो कपड़ा लगा लांगा, सीधी साइड लगाऊंगा कपड़ा, और ऊपर तय यो रखांगा। नीचे कपड़ा रख लिया, ऊपर तय यो रख लांगा। और इसने ठीक से सेट करके यहाँ गोलाई में सिलाई लगा के कपड़ा पलट देंगा। और ये मैंने क्या तो लगाया है गोलाई,
तो इसकी जो ये कटवर्क है ना या कटिंग करी कराई बुकरम भी आ जा है, बुकरम वाली शॉप पर आसानी से मिल जा है। अगर आपने ना खरीदनी तो आप मेरी तरह क्या करेंगे, ये मैंने सेंट जो डिओ सेंट हुए हैं उनका ढक उतारा है और ये रख के ने इस तरह से गोलाई करी है। तो इस तरह आप भी कर सको हो। और कित फेंक दिया पाछा मिले भी ना मैंने हैं। उसके बाद मैं इसने भी जैसे वो पोंचा तैयार कराया है वैसे सेम पोंचा तैयार करूँगी। इसका भी देखो ऊपर की साइड फिनिशिंग अच्छी आवेगी। फिर यह देखो, ठीक है। तो भी आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। 2 दिन की क्लिप इकट्ठी हो गई हैं, 2 दिन की क्लिप डाल डाल के ब्लॉग पूरा कराया है मैंने। और वीडियो आपने किसी लगी ज़रूर बताइए। और मशीन की जो डिटेल वीडियो है ना वो अगला ब्लॉग में आवेगी। ये भैया मैंने जोड़ी है चलाई ना, मैंने टाइम ही ना लग गया इसने चलाने का, बस इमरजेंसी का कपड़ा था तो उनका लाग रही थी। इसने एक तो मैंने सेटिंग देखनी पड़ेगी नज़दीक बोर्ड का, कहाँ से इसकी जगह बनाऊँ, जगह की कमी है मेरे दो है। तो मैं सोचूँ इस मशीन ने साइड में करके यहीं सेट करनी पड़ेगी। फिर यह चला के देखूँगी, फिर इस पर काम शुरू करूँगी। तो इसकी जो डिटेल वीडियो आओगी वह अगले उसमें व्लॉग में बना पाऊँगी। आज तो मैं नहीं बना पाई। तो अभी पेंट को रेडी कर लेते हैं। बाय बाय।